एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का टॉपिक है जल मार्ग। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण जल मार्ग, कक्षा 6 विषय आप यहाँ पर दिनांक लिखेंगे। दिनांक आप यहाँ पर वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप यहाँ पर पीरियड मेंशन करेंगे। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसका अर्थ है कि सामाजिक अध्ययन को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। तो पहला उद्देश्य है सामाजिक अध्ययन में छात्राओं की रुचि विकसित करना, छात्राओं की तर्क शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्राओं के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना और छात्राओं को भूगोल का बोध कराना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्राएं जल मार्ग के विषय में बोध कर सकेंगी। भावात्मक उद्देश्य, छात्राएं जल मार्ग के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं जल मार्ग का चित्र बना सकेंगी। अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। यह वह सामग्री होती है जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट, चार्ट, चौक, डस्टर, संकेतक आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है जल मार्ग, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं जल मार्ग से संबंधित सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इन प्रश्नों को हम अपनी पाठ्य योजना से पहले बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारे टॉपिक से संबंधित कितनी प्रीवियस नॉलेज है। इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं। जैसे जो भी पहले प्रश्न का उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होगा। यह संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं और इन प्रश्नों के लिए हम एक टेबल बनानी होती है, जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न है पानी का जहाज या नाव को कहाँ चलाया जाता है। तो बच्चे आंसर करेंगे समुद्र या नदी में। समुद्र या नदी किसका स्रोत है। तो बच्चे आंसर करेंगे जल का। जल के रास्ते एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किस परिवहन का उपयोग किया जाता है। तो बच्चे आंसर करेंगे जल परिवहन का। अब हमारा अगला प्रश्न है जल परिवहन के लिए जिस मार्ग का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे जल मार्ग। जल मार्ग के विषय में आप और क्या समझते हैं या क्या जानते हैं। तो हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाए। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। छात्राओं, आज हम जल मार्ग के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। हमें अपने पाठ्य योजना से संबंधित 3 शिक्षण बिंदु बनाने होते हैं। तो पहला शिक्षण बिंदु है जल मार्ग। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, नाव, पानी के जहाज आदि को चलाने के लिए किस मार्ग का उपयोग किया जाता है। तो बच्चे आंसर करेंगे जल मार्ग का। जल मार्ग के विषय में आप और क्या जानते हैं। तो हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाए। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं जल मार्ग के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, जल मार्ग वह मार्ग होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जल के माध्यम से जोड़ता है, जैसे नदी, झील आदि। प्राचीन काल में ही यातायात के साधन के रूप में जल मार्ग के साधनों को उपयोग में लाया जाता है। जल मार्ग के लाभ, जल मार्ग परिवहन कम खर्चीला होता है। जल मार्ग का उपयोग भारी भरकम और अत्यधिक मात्रा की वस्तुओं के परिवहन में किया जाता है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा श्यामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है जल मार्ग से क्या तात्पर्य है। अब हम पहले की तरह ही एक टेबल बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है अंतर्देशीय या आंतरिक जल मार्ग। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया, विकासात्मक प्रश्न, भारी भरकम वस्तुओं का परिवहन किस मार्ग द्वारा किया जाता है। तो बच्चे आंसर करेंगे
जलमार्ग, आंतरिक जलमार्ग से क्या समझते हैं? तो बच्चे आंसर, हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना कर पाए। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं अंतर्देशीय या आंतरिक जलमार्ग के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, जलमार्ग परिवहन का उपयोग देश के अंदर व्यापार इत्यादि के लिए किया जाता है। इसमें देश के अंदर उपस्थित नहरें एवं नदियों को सम्मिलित किया जाता है। भारत की महत्वपूर्ण आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग निम्न हैं। इलाहाबाद से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर मार्ग गंगा नदी, सदिया से धुबरी के बीच 891 किलोमीटर लंबा मार्ग ब्रह्मपुत्र नदी, कोल्लम से कोट्टापुरम पश्चिमी तट। छात्रा क्रिया में लिखेंगे, सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए कथन विधि, शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि, और हम अपनी पाठ योजना से संबंधित या शिक्षण बिंदु से संबंधित एक चित्र यहाँ पर बच्चों को चार्ट पेपर पर बनाकर दिखाएंगे और उसी का एक छोटा रूप हम अपनी पाठ योजना में भी चिपकाएंगे। यहाँ पर हमने बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, आंतरिक जलमार्ग का उपयोग क्यों किया जाता है? अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाएंगे और हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग या समुद्री जलमार्ग। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया, विकासात्मक प्रश्न, व्यापार के लिए सबसे उत्तम परिवहन कौन सा है? तो बच्चे आंसर करेंगे जलमार्ग परिवहन। समुद्री जलमार्ग के विषय में आप क्या समझते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, समुद्र के रास्ते से यात्रा करने व माल आने व जाने की समुद्री जलमार्ग आने व जाने को समुद्री जलमार्ग साधन कहते हैं। हमारे देश का लगभग 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। समुद्री जहाजों के ठहरने के जगह को बंदरगाह कहते हैं। फ्रटबे मुंबई, टूटिकोरिन तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आदि भारत के बड़े बंदरगाह हैं। छात्रा क्रिया में लिखेंगे, सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, समुद्री जलमार्ग किसे कहते हैं? अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह सही गलत रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मिलान कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, हो सकते हैं। तो हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला प्रश्न है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जल के माध्यम से जोड़ता है डैश कहलाता है। जल मार्ग का उपयोग डैश से ही किया जा रहा है। जल मार्ग परिवहन डैश होता है। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और उसमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण जलमार्ग, कक्षा 6, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। जलमार्ग, जलमार्ग वह मार्ग होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जल के माध्यम से जोड़ता है। प्रकार, आंतरिक जलमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग या समुद्री जलमार्ग। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। जल मार्ग का अर्थ तथा प्रकारों का वर्णन करें। जल मार्ग का चित्र बनाइए। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।